सॉरी, वो मैं आफ्टर पार्टी पे नहीं रुकी। मुझे आपके पास आना था। आई वांटेड टू बी विद यू। ये मोमेंट मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। एंड आई एम ऑल्सो सॉरी कि मैंने आपकी एक्साइटमेंट किल कर दी। आई नो कि टीवी पर देखकर ज्यादा अच्छा लगता है कि अवार्ड किसको मिलता, लेकिन टेलीकास्ट से पहले यहाँ आ गई। नहीं प्रज्ञा, टीवी की एक्साइटमेंट इस वक्त की प्राउड फीलिंग से ज्यादा नहीं हो सकती। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। ओह माय गॉड! मैम प्लीज कट द केक, इवन केक इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू कैथरीन। मुझे पता था कि ये अवार्ड तुम ही जीतोगी। She is the first Indian woman in Australia who has won this award. थैंक यू सो मच। प्रज्ञा, हम थोड़ी देर में हिल्टन पैलेस होटल जाएंगे। वहाँ होटल में सारी दुनिया तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करेगी। कांग्रेट्स मैम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। सुषमा आंटी। यस टेल मी प्रज्ञा। एक्चुअली आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे अवार्ड फंक्शन में नहीं आ पाई। यू नो ना हेल्थ इश्यूज। अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे अवार्ड फंक्शन में आती। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड। अब अच्छा ये बताओ, जब अवार्ड मिला था तो कैसा लगा? ऑस्ट्रेलियन बिजनेस अवार्ड्स गोस टू मिस प्रज्ञा अरोरा। ऐसा लगा, इनफैक्ट पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं हूँ, आई एग्जिस्ट। पहली बार ऐसा लगा कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे मेरे होने से लोगों को फर्क पड़ता है, उन्हें खुशी मिलती है। कोई मेरी काबिलियत या काम पर डाउट नहीं कर रहा था। लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। लोग मुझसे हाथ ऐसे मिला रहे थे जैसे कि मैं अनलकी नहीं, लकी हूँ। पहली बार ऐसे लगा that I'm not a breaker but the maker। प्रज्ञा बेटा, मैं तुमसे आज के बारे में पूछ रही हूँ और तुम पास्ट में चली गई। तुम्हें अवार्ड मिला है, इसका मतलब कि मैं इस 2 साल के काम में कामयाब हुई। मैंने खुद को साबित किया है। आपकी आखिरी डिमांड थी ये अवार्ड, मैं ले आई। अब आप मुझे इंडिया जाने देंगे नहीं। लेकिन बेटा आपने कहा था कि अगर मैं कामयाब हुई तो आप मुझे इंडिया जाने देंगे। एक मिनट। क्या थैंक यू? आप इसे यहाँ वहाँ रखकर क्यों भूल जाती हैं? मैं इसे यहाँ वहाँ तब रखती हूँ जब तुम मेरे आसपास होती हो। थैंक यू। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम मेरा जवाब जानती? आप भी तो मुझे जानती हैं। आप मेरा आज कल सब कुछ जानती हैं। और जब से मैं आपसे मिली हूँ मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की। अब आपको अपना फैसला बदलना होगा। आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने कहा था कि अगर मुझे ये अवार्ड मिल जाता है तो आप मुझे इंडिया जाने देंगी। हाँ मैंने कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहती थी। मैं तुम्हें उन जैसा नहीं बनाना चाहती थी जो सिर्फ पैसों की भाषा जानती, मनी माइंडेड नहीं पर पावरफुल बनाना चाहती थी, जिसका नाम हो, स्टेटस हो, जो अपने आप में एक ब्रांड हो। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई आंटी? आपकी सोच में या मेरी कोशिश में? जो स्टार्टअप्स मैंने शुरू करवाए थे ना वो भी आज सक्सेसफुल हैं। I am the CEO of a reputed international company। जो अवार्ड आज मिला शायद किसी ऑस्ट्रेलियन को नहीं मिला है। आप जो चाहती थी, जैसा चाहती थी, मैं वैसे ही बन गई। I know तुमने लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया है, लेकिन तुम आज भी पीछे मुड़कर देखना नहीं भूली हो। तुम्हारे रूम में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन तुम्हारे अतीत ने जो तुम्हें जख्म दिए हैं उसकी गिनती कहीं ज्यादा है। कल जो हुआ, आज जो देखा, तुम उसे कंपेयर कर रही हो। You said you felt like maker not breaker, पर आज जो लोग तुम्हें कह रहे हैं ना उसकी खुशी कम,
और जो कल लोगों ने तुम्हें जख्म दिए हैं, उसका दुख तुम्हें कहीं ज्यादा है। तुम अपने अतीत से अभी भी बाहर नहीं निकली हो। इनफैक्ट तुम अपने अतीत से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। Why can't you just move on, live for the moment? जो मर चुका है वो किस मोमेंट में जिएगा? और मैं तो मरी भी नहीं, मुझे मारा गया था। I was murdered. वो भी किसी अपनों के हाथों। किसी अपने से धोखा मिले तो कैसा लगता है? कोई अपना जब आपको मारना चाहे तो कैसा लगता है? कैसे बताऊं मैं आपको? जिसकी आप लंबी उम्र की दुआएं करते थे, वही आपको जान से मार देना चाहता है तो कैसा लगता है? जब हद से ज्यादा प्यार के बदले हद से ज्यादा नफरत मिले तो कैसा लगता है? रात भर सो नहीं पाती हूँ, बुरे सपने आते हैं। और ये जो 2 साल लंबी काली रात गुजरी है ना, ये इंडिया जाकर ही खत्म होगी। अगर मैं मर ही चुकी हूं ना, तो मुक्ति मुझे इंडिया में ही मिलेगी। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। आपको माँ होने का दर्जा दिया है क्योंकि आपने मुझे नई जिंदगी दी। लेकिन माँ अपनी बेटी को समझती भी है ना। जब से मैं आपसे मिली हूँ, मैंने वो सब कुछ किया जो आपने चाहा। अब आप मुझे वो करने दीजिए जो मैं करना चाहती हूँ। मैं वाकई इंडिया जाना चाहती हूँ। भगवान ने मुझसे प्रियंका को छीनकर तुम्हें दिया है। तुम मेरे जीने की वजह हो, फिर मैं तुमसे जीना कैसे छीन सकती हूँ? तुम इंडिया जाओगी ना? चेहरा, क्या मेरा पार्टी में जाना जरूरी है? नहीं। थैंक यू। प्रज्ञा, कुछ कहना था? हाँ, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम मुझे कैसे मिली, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम मुझे क्यों मिली। मैं मरना चाहती थी। मेरी बेटी मेरी जिंदगी थी, और जब मुझे लगा कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने भगवान से कहा कि या तो मुझे कोई जीने की वजह दे दो, या फिर मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। पहले तो भगवान से जीने की वजह या अपनी बेटी वापस मांगी थी, और उन्होंने मुझे दोनों दे दी, जीने की वजह भी और बेटी भी। मैं पानी में डूबने जा रही थी और तुम पानी में डूबने वाली थी। हम दोनों मरने वाले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझसे किसी अपने के चले जाने का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, और तुमसे किसी अपने का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, और तुम्हें कोई और खत्म करना चाहता था। मुझे बहुत गुस्सा आया जब तुमने ये बताया कि तुम्हारी ननद, तुम्हारी सौतन तनु और तुम्हारा पति तुम्हें मारना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे मेरी प्रियंका को उसका पति मार रहा था। प्रियंका ने मेरे अगेंस्ट जाकर रोहित से शादी की, और रोहित उसे इंडिया लेकर चला गया। मैं प्रियंका से बहुत नाराज थी, उससे बात नहीं की, उसके फोन कॉल्स अवॉइड किए। लेकिन वो तो आखिर माना। एक दिन मेरा दिल पिघल गया, लेकिन उस दिन बहुत देर हो चुकी थी। हेलो मॉम, मुझे बचा लो मॉम। आई एम सो सॉरी मॉम, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने गलत आदमी से शादी कर ली मॉम। शादी के बाद से उसका दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। हेलो माँ, आप सुन रही है ना? तुम ठीक तो हो ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है। आई कांट टेक इट एनीमोर। माँ, मुझे प्लीज यहाँ से ले जाओ माँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना ये मुझे मार देगा। नहीं प्रियंका, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। आई एम जस्ट कमिंग ओवर देयर, ओके प्लीज। मैं इंडिया पहुंची, उसके घर, उसके बेडरूम में जब गई तो प्रियंका मेरी बच्ची, कोई है?
साथ मैं भी मर चुकी थी। कहते हैं एक औरत बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एक बच्चा एक माँ को जन्म देता है, और जब वो बच्चा मर जाता है तो उसके साथ साथ उसकी माँ भी मर जाती है। प्रियंका के साथ साथ मैं भी मर चुकी थी। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे उसकी याद नहीं आई, जब उसकी मुझे आखिरी चीख नहीं सुनाई थी। मैं प्रियंका को तो नहीं बचा पाई, पर जब तुम मुझे मिली तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। बस मुझे यही डर लगा रहता था कि कहीं इंडिया जाकर तुम भी प्रियंका की तरह। लेकिन तुमने कहा कि तुम बहुत strong। प्रियंका के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा था कि सही टाइम आने पर बताऊंगी। एंड आई गेस टुडे इज द राइट टाइम टू टेल यू कि क्यों मैं तुम्हें इंडिया नहीं जाने देती। प्रज्ञा, माँ सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिली मुझ में, तुम्हारे आने से मुझे भी दूसरी जिंदगी मिली है। तुम्हारे रूप में मुझे मेरी बेटी वापस मिली है। तुमने मुझे जीने की उम्मीद दी है, और याद रखना, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, क्योंकि तुम मेरे जीने की वजह हो, मकसद हो। और तुम्हारे यहाँ रहने से एक नहीं, दो जिंदगियां महफूज है। Mark, is everything okay there? Yeah, everything is fine. People are enjoying here. They asking about you and Pragya ma'am. Please apologize on our behalf. Yesterday I asked you. पता नहीं मैं क्यों बार बार भूल जाती हूँ कि तुम हिंदी बोल नहीं सकते लेकिन समझ सकते हो। मैंने जो इंडिया के लिए टिकट्स करवाई थी ना, उसमें कुछ चेंजेस है। Changes? हाँ, उसकी डिटेल्स मैं तुम्हें भेज रही हूँ। प्लीज जितनी जल्दी हो सके करवा देना। Sure, ma'am. 2 सालों में जो दर्द प्रज्ञा की आंखों में दिखाई नहीं दिया, आज उसकी बातों में दिखाई दिया। और मुझे डर है कि ये दर्द कहीं इंडिया जाकर तूफान का रूप ना ले ले। सब तुम्हारा दिखावा है। तुम मेरे परिवार के हर उस इंसान के आगे जो मेरे साथ जुड़ा है ना, तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद की है प्रज्ञा। तुम्हें धोखा होगा। क्या हुआ प्राची? फिर से वही सपना देखा तुमने? माँ मुझे बुला रही थी, कह रही थी प्राची प्राची शी नीड्स माय हेल्प, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। माँ काम डाउन। तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें याद है ना जब गाड़ी पानी में मिली थी, हम पुलिस स्टेशन पे गए थे, पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे नहीं मिल रही? वही होगी, वो ठीक से ढूंढी, उन्हें आप ढूंढी है ये देखिए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमें नहीं मिली, उनकी कार मिली हमें। प्लीज आप अपने आप को संभालिए। नहीं, आपने ढूंढा नहीं होगा। मेरी माँ है, वो रणदीप बोलो ना कुछ। आप ध्यान से देखिए, आप और रिपोर्ट यूज कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप उनको ढूंढना पड़ेगा आपको। वो वही होंगी। हम कोशिश कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। माँ नहीं मिली उन्हें, वो अपना काम नहीं करे। रणदीप माँ कहाँ है? अब तक नहीं आए। बस आते ही होंगे। रोज क्यों आ जाते हो? कितनी बार एक ही जवाब देना पड़ेगा? हमारे पास और भी बहुत काम है। एक काम तो ढंग से कर नहीं पा रहे आप, और क्या काम करेंगे? क्या कहा? कहाँ है मेरी माँ? ढूंढा आपने उन्हें? आपकी माँ का केस मर चुकी है वो। इसी बातें मत करिए मेरी माँ के बारे में। काम तो कर नहीं रहे अपना। ढूंढिए उन्हें, आप किससे ढूंढी? कैसे बातें करें माँ के? आप इन्हें लेके बाहर चले जाइए, वरना लॉकअप में डाल दूंगा इसे। अभी हम चलते हैं। मैं खुद ढूंढ लूंगी उन्हें। हमने हर मुमकिन कोशिश करी ना उनको ढूंढने की। हम तो पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए। हमसे जो हो सकता था हम कर रहे हैं, और हमने कर भी लिया। लेकिन अब क्या? अगर उनको अभी तक मिलना होता, वो मिल जाती हमें। शायद है तो सच में। नहीं।
गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रज्ञा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज उसका बर्थडे रहता है। ऐसे क्या देख रही हो प्रज्ञा? इन 2 सालों में आज जाकर पता चला कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। द luckiest day. This is the day when star is born. जिसे लाइफ में सब कुछ मिलता है। आज मेरा बर्थडे नहीं है। पिछले 3-4 दिन से तुम बड़बड़ा रही हो कि बर्थडे आने वाला है, आज है, कल है, सेलिब्रेशन करना है, और आज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए ना वो मायने रखते हैं ना उनका बर्थडे। सपने में भी आज अभी का बर्थडे है। आई एम सॉरी कि आपको लगा कि मेरा बर्थडे और मैंने आपकी फीलिंग्स को। नहीं नहीं बेटा, आई एम सॉरी, इट्स माई फॉल्ट। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए था। आई एम सॉरी। नहीं नहीं प्लीज आप सॉरी मत कहिए। मैं इस दिन को हैंडल नहीं कर पाती। मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन हुआ करता था ये, लेकिन अब सिर्फ टॉर्चर है मेरे लिए। और इसलिए नहीं कि वो आज ये बर्थडे मेरे साथ नहीं, उस तनु के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। टॉर्चर इसलिए है क्योंकि उनकी बर्थडे का सेलिब्रेशन मेरे मरने का सेलिब्रेशन होगा। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक बेटा। उम्र के साथ याददाश्त जो है वो घट जाती है, लेकिन आपकी तो अब भी मेरा बर्थडे याद है। आपको कमाल है। वैसे दिखते हैं घर में बाकियों को बर्थडे याद है भी या नहीं। हो सकता है कि तुझे सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने की तैयारी कर रहे हूँ, इसलिए नहीं आए। और मैं तो चाहती थी तेरे उठने के साथ ही तुझे भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन तू उठा कितनी देर से? 10:30 बज गए। इतना भी लेट नहीं उठा हूँ कि बर्थडे गुजर जाए। वैसे फिर भी सॉरी। ये शॉल दिया किस लिए आपने? तुझ पे अच्छी लगती है बेटा। आज अगर प्रज्ञा यहाँ होती तो तेरे जन्मदिन पे पूरा घर अपने हाथों से सजाती और तेरा मनपसंद खाना बनाती, लेकिन वो अब हमेशा उसी की बात क्यों करती है? हमारे बीच में और कुछ बात करने के लिए नहीं है क्या? इन्हीं बातों की वजह से तो मैं जिंदा हूँ। प्रज्ञा की घर वापस आने की उम्मीद में मेरी धड़कनें चल रही। मरने की बात मेरे जन्मदिन पे? मरने की नहीं, किसी के जिंदा होने की बात कर रही। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि प्रज्ञा जिंदा है और वो एक न एक दिन हमारे पास जरूर वापस आएगी। फिर हम तेरे जन्मदिन का जश्न मनाएंगे। मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। दिल की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, और माँ मेरा दिल कह रहा है कि प्रज्ञा जिंदा है। अभी प्रज्ञा के बिना अधूरा है। प्रज्ञा को अभी की जिंदगी में वापस भेज दो माँ, वापस भेज दो प्रज्ञा, वापस भेज दो। हम लोग इंडिया जा रहे हैं? यस, आज ही। पर अचानक कैसे? पहले तो मैं अकेली इंडिया जा रही थी अपनी ऑस्ट्रेलियन कंपनी का चार्ज लेने, वो जो तुम्हारे हार्डवर्क का नतीजा है। लेकिन अब तुम भी हमारे साथ चल रही हो। थैंक यू। हो सकता है तुम उस इंसान से भी मिलो जिससे तुम इतनी नफरत करती हो। उसके बर्थडे पर उसे वाकई देख सको। एंड व्हाट अ शॉकर इट विल बी फॉर। चौंक जाएंगे वो अपने ही जन्मदिन में उस इंसान को जिंदा देखना जिसे वो मार देना चाहते थे। किसी बुरे सपने से कम नहीं हो। आज तक जितने बुरे सपने मैंने देखे अब वो देखेंगे। उनके बर्थडे के लिए इससे अच्छा तोहफा हो ही नहीं सकता।
बर्थडे धोखेबाज। See you soon. पेंडिंग है वो दवाइयाँ ये हो गई। कौन कौन है कौन कौन है? साबन